दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं कब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रही है। तो ये वीडियो है बेबी के ऊपर, ख़ास करके ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं बना रही हूँ कि आप ड्रीम में बेबी देखते हो, इसका क्या मतलब होता है। तो कुछ चीज़ों को डिकोड करना होगा, ठीक है। सिचुएशन को देख के उसी हिसाब से आपको डिकोड करना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में बेबी 2-3 वजह से दिखती है। एक तो अगर आपके पास्ट लाइफ में कुछ बच्चे थे और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके आने वाले बेबी, आपके होने वाले बेबी, जब आप अवेकन हो जाते हो तो ये ट्विन फ्लेम लोगों को कुछ खास बेबी होते हैं रीयूनियन के बाद, ठीक है। वो कोई मेनली कुछ लोग स्टार सीड होते हैं जो बेबी होते हैं। ये बहुत ही मतलब हाई लेवल की, साइकिक लेवल की बेबी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। ऐसे कि मतलब कुछ लोगों के जो बेबी होने वाले हैं वो पूर्ण अवतार जैसे होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कृष्णा जन्म ले चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जीसस जन्म ले चुके हैं, और मुझे गणपति बप्पा आने वाले हैं, मुझे वो चीज़ चैनलाइज्ड हुई है। और कुछ देवी देवता लोग भी ट्विन फ्लेम लोगों की बेबी बन के जन्म लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कि जो ट्विन फ्लेम लोग हैं उन लोगों के बीच भी कुछ जो है हाईली इवॉल्व सोल है जो खुद को नहीं पहचानते हैं। जैसे माँ काली का कुछ रूप में बोलूँगी, जैसे 10 महाविद्या हुआ, उनके जोगिनियाँ हुए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा। जब युग परिवर्तन होता है तब तक ईश्वर आप अपने खास लोगों को भेजते हैं, ठीक है। उनको मिशन वर्क के लिए आदमी चाहिए होता है, और वो खास लोग होते हैं जिन लोगों पे उनका भरोसा होता है। जैसे ग्वाल बन के काफ़ी सारे देवता लोग आए थे, जैसे कि अभिमन्यु आने का एक खास मकसद था, तो वो चंद्रदेव की पुत्र था, ठीक है। इसी तरह कुछ खास पर्सन, खास इवॉल्व सोल पर आएंगे, देवी देवता लोग आएंगे जो मतलब युग परिवर्तन के लिए, यानी कि सतयुग का आगमन के लिए जिम्मेदार होंगे या पॉजिटिविटी फैलाएंगे, ठीक है। तो किसी भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन को अगर बेबी दिख रही है ड्रीम में, तो इसका अर्थ 2-3 हो सकता है। हो सकता है कि आपके 5D रियूनियन हो चुकी है आपके ट्विन के साथ, आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। और 5D में आपके बेबी है और वो आपको याद दिला रहे हैं कि वो आने वाले हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। तो ये जो जिन डिवाइन फेमिनाइन लोगों को बेबी दिख रही है बहुत ज़्यादा, और साथ ही अपनी पार्टनर दिख रहा है, ठीक है, या तो बेबी और पार्टनर एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके 5D में बेबी है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रियूनियन में आओ और वो भौतिक शरीर में जन्म लें। दूसरी चीज़ होती है आपके कुछ एंसेस्टर है जिनको उन लोगों को मरने के बाद ही पता होता है कि आप एक खास सोल हो, ठीक है। और वो अगर कई सालों से रुके हुए हैं, क्योंकि वो अगर बहुत अच्छा प्योर सोल है, ठीक है, और वो मुक्ति पा चुके हैं। मुक्ति तो मैं ये सेंस में बोलूँगी कि पूरी तरह से लिबरेट होना वो तो बहुत मुश्किल बात है कि इंसान के लिए। हमारे में पितृ लोग जो पाताल लोक में नहीं गए हुए होते, जिनका नेगेटिव कर्म नहीं हुआ होता है, तो दूसरे शरीर में जन्म लेने योग्य बन जाते हैं। मैं फ़िलहाल अभी उस मुक्ति को बोल रही हूँ जो पाताल लोक में नहीं फंसे हुए हैं, जिनका कोई नेगेटिव कर्मा नहीं है। मैं उसी सेंस में अभी मुक्ति बोल रही हूँ। हालांकि मुक्ति के मतलब है कि पूरा लिबरेट हो जाना, ठीक है। मैं इसी सेंस में बोल रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ कि आपका जो अच्छे पितृ लोग है, अच्छे कर्म किए थे, ठीक है, वो और माया में फंसना नहीं चाहते हैं। फिर से जन्म लेके फिर वही दुख तकलीफ भोगना, फिर वही माया में फंस जाना, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके एवेकनिंग बर्थ को वेट किए हैं जब आप एवेकन हो जाओ, ठीक है, और आप कॉन्शस हो जाओ कि आपके कौन सा एंसेस्टर कहाँ जन्म लेने वाले हैं, ताकि आप जो है उनको पॉइंट आउट करके, पहचान करके उनको आत्मज्ञान दे सको। आत्मज्ञान देने का मतलब क्या है, अपनी सेल्फ से पहचान करवाना, अपनी अतीत की जन्मों से, अपनी कर्मों से, ठीक है, ईश्वर से। तो
वो उसी काबिल बन जाएंगे, आप उनको आत्मज्ञान दे सको, उनके सेल्फ का ज्ञान दे सको और मुक्ति का रास्ता बता सको। इसीलिए आपके कुछ एंसेस्टर रुके हुए हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आप पूरी तरह से हील्ड हो जाओ, इंट्यूटिव हो जाओ और अतीत वर्तमान भविष्य को जान करके अकॉर्डिंगली किसी को गाइड कर सको, उसी काबिल बन जाओ। तो उसी वक्त को वेट कर रहे हैं और वो लोग बेबी बन के आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके कोई एंसेस्टर कांटेक्ट कर रहे हैं बेबी के रूप में, आपको पता चलेगा, ठीक है। वो उनके साथ ही वो बेबी आएंगे, आपके एंसेस्टर दिखेंगे और उनके साथ वो बेबी दिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि आप उसी जगह उसी पर्टिकुलर पर्सन की आपका वही एंसेस्टर उस बच्चा बन के जन्म लेने वाले हैं और आप को उनको गाइड करना है, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। वो एक पॉइंट है। दूसरी चीज़, आप अपनी ट्विन के कांटेक्ट में जब आते हो, फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं होते हो, तब भी आपका अगर टच होता है, आई कांटेक्ट होता है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो वो इतना पावरफुल होता है, तो आपकी स्पिरिट बेबी जन्म लेता है, ठीक है। और आप जल्द 3D में रीयूनियन में नहीं आती हो, सेपरेशन बढ़ता जाता है, तो वो बेबी कहीं और जन्म ले लेता है और वो आपसे कांटेक्ट करता है कि मैं कहीं जन्म ले चुका हूँ, मुझे ढूंढो और मैं आपका ही बेबी हूँ और मुझे एवेकन कराना, मुझे आत्मज्ञान देना, मुझे सही ज्ञान देना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये 2-3 वजह से आपको बेबी दिखते हैं। पहला ये है आपके स्पिरिट बेबी आपको कांटेक्ट कर रहा है। दूसरा ये है आपके एंसेस्टर कहीं पे जन्म लेने वाले आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपने अगर आपके ट्विन से बहुत ज़्यादा घुले मिले हो और उसके बाद सेपरेशन में आए हो और आपके रीयूनियन डिले हो रहा है, तो वो कहीं और जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 वजह से हमको बेबी ड्रीम में दिखाई देते हैं और आपको अकॉर्डिंगली डिकोड करना होगा किस सिचुएशन से, किस